मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक्सिस में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं वक्री ग्रह और अस्त ग्रह के बारे में कि वक्री ग्रह क्या होता है, अस्त ग्रह क्या होता है, आपकी कुंडली में क्या होगा अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए, क्या होगा अगर कोई ग्रह अस्त हो जाए, वक्री ग्रह के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, अस्त ग्रह के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं अस्त ग्रह के बारे में। अस्त का मतलब है अस्त हो जाना, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है। तो अस्त अस्त अगर आपको कुंडली में अपना देखना है कि आपका ग्रह वक्री है या अस्त है, तो आप अपना होरोस्कोप निकाल सकते हैं। कंप्यूटर जो निकलता है उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह के आगे सी लिखा हुआ हो या फिर अ लिखा हुआ हो, सी का मतलब कंबस्ट हो गया, अ का मतलब अस्त हो गया। अगर कोई ग्रह अस्त कब होता है, अस्त कहने का मतलब यह है कि जितने भी ग्रह हैं अगर सूर्य के काफी नजदीक आ जाते हैं और इस ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उनका अपना वजूद खत्म हो जाता है, उनका जो अपना जो प्रकाश है वो खत्म हो जाता है, यानी कि सूर्य की रोशनी में उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो आभा है वो खत्म हो जाती है, तो इसको अस्त माना जाता है। तो सूर्य के अंदर अगर उनकी परिधि एक है, मैथमेटिकल एनालिसिस करके एक परिधि बनाई गई है कि इस इतने अंश के भीतर अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह आ जाएगा तो अस्त हो जाएगा। तो इसमें अगर सूर्य के 12 अंश के भीतर अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं, 17 अंश के भीतर मंगल अस्त हो जाते हैं, 14 अंश के भीतर बुध, 11 अंश के भीतर बृहस्पति, 12 अंश के भीतर वक्री बुध, 10 अंश के भीतर शुक्र और 8 अंश के भीतर वक्री शुक्र और शनि 15 अंश के भीतर। यानी कि सूर्य और इन ग्रह के बीच में डिफरेंस अगर इतना अगर आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। हालांकि ये गणित ज्योतिष की चीज है, ये आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी कुंडली निकाल के केवल इतना देख लीजिए कि आपके किस ग्रह के आगे सी लिखा हुआ है या अ लिखा हुआ है। अगर कोई ग्रह आपका अस्त है और अगर वो शुभ भाव का मालिक है तो उस ग्रह को बलवान करने के लिए रत्न धारण करना चाहिए। अगर वो अस्त है और अशुभ घर का मालिक है और अगर अशुभ ग्रह से पीड़ित भी है, अशुभ ग्रह से दृष्ट भी है, तो ये संघर्ष कारक हो जाता है। तो उस परिस्थिति में उस ग्रह की पूजा पाठ की जानी चाहिए। अब आते हैं वक्री ग्रह के बारे में। वक्री में कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं हो सकते, राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो 4 ग्रह तो ऐसे ही निकल गए कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये जो 5 ग्रह हो गए, इनके बारे में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो कभी वक्री हो सकते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं। अब वक्री को इंग्लिश में रेट्रोग्रेड कहा जाता है, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर आप देखिए अगर किसी ग्रह के आगे आर लिखा हुआ हो या हिंदी वाली कुंडली हो तो उसके आगे अगर वह लिखा हुआ हो तो वो समझ जाइए कि आपकी कुंडली जो है वो कुंडली के अंदर में वो ग्रह जो है वो वक्री है। अब हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है कि सूर्य के मतलब चक्कर चलता रहता है। सोलर सिस्टम क्या होता है, चक्र चलता रहता है। प्लैनेट अपने अपनी परिधि पर यानी कि अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। अब इसी रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते करते ग्रहों का अपना समय होता है कि कितना समय लगता है ये आप जानते हैं। तो वो ग्रह क्या होता है, कभी कभी सूर्य से बहुत दूरी पर चले जाते हैं, कभी कभी सूर्य के नजदीक भी आ जाते हैं। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन से होता है। तो अगर कोई भी प्लैनेट अगर अपने अक्ष पर रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते करते अगर सूर्य से काफी दूरी पर चला जाता है तो क्या होता है, पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हम पृथ्वी से ये देखते हैं कि सूर्य से अगर दूरी पर चला गया है तो दूसरा ग्रह ऐसा लगता है कि उसकी गति कम हो गई है और गति कम हो जाने की वजह से वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, जिसको ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं। इसको एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए, सामने भी ये ट्रेन है, वो भी ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रेन भी चल रही है, दोनों में से एक की स्पीड कम है तो ऐसा लगता है कि हम तो रुके हुए हैं, दूसरे की ट्रेन चल रही है, या फिर दूसरी ट्रेन ही चल रही है और हम ही रुके हुए हैं। तो इसको रेफरेंस फ्रेम से भी समझा जा सकता है। तो यही परिस्थिति वक्री ग्रह की होती है कि वक्री ग्रह की अवस्था में अगर सूर्य से अधिक दूरी पर कोई ग्रह चला जाता है, आप अपनी कुंडली में पकड़ भी सकते हैं कि अगर सूर्य से 5वें 9 के बाहर अगर कोई ग्रह है, सूर्य से अगर 5वां घर में अगर कोई ग्रह है, 9वें भाव में कोई ग्रह है या 5 से 9 के बीच में कोई ग्रह है तो वो सूर्य से दूर है। सूर्य से दूर होने के बाद उसकी जो गति होती है वो उल्टी मालूम पड़ती है, हालांकि रियल में उल्टा नहीं होता, मालूम पड़ती है।
तो जिसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, और कहा जाता है कि वो ग्रह जो है वो वक्री हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया। अब इस परिस्थिति में आप ये जानिए कि कुंडली में वक्री ग्रह का महत्व क्या है। वक्री हो जाने का मतलब ये होगा कि सूर्य से दूरी पर चला गया, और वक्री ग्रह के अंदर में एक पावर अधिक आ जाती है। वक्री ग्रह के अंदर एक विशेष पावर आ जाता है, यानी कि वो स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी वक्री ग्रह होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह वक्री। अगर शुभ घर का मालिक, अच्छे घर का मालिक होकर के अगर वक्री है तो आपके लिए फायदा ही फायदा, आपके हर काम में वो वृद्धि करेगा, हर काम में आपको फायदा देगा। अगर अशुभ घर का मालिक होकर के वक्री हो गया, अशुभ घर से, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो गया, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में चला गया, तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। आपको वो अरिष्ट प्रदान करेगा, आपके जीवन में संघर्ष ला देगा। तो ये कुंडली के अंदर में आपको जानना होगा। ये जानने की एक विधि मैं बतला देता हूं कि अगर आपको लग्नेश पता होगा, आपको लग्नेश अगर पता है, यानी कि 12 ही तो लग्न होते हैं, और ये मैं इससे पहले भी मैं बना चुका हूं कि जैसे एक का मंगल हो जाएगा, 2 नंबर है तो शुक्र, 3 बुध, 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, इस तरीके से आप अपना देख लीजिए कि आपका लग्नेश कौन है, और वक्री जो ग्रह वो देख लीजिए। अगर लग्नेश का शत्रु है वक्री, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कारक नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि लग्नेश का जो शत्रु होता है वो कुंडली में कारक नहीं होता है। और अगर वो वक्री हो गया और वक्री होकर के 6, 8, 12 में या खराब घर में बैठ गया, खराब ग्रह से दृष्ट हो गया, खराब ग्रह के नक्षत्र में चला गया, तो आपके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कारक हो जाएगा। तो ये देखना है। अगर वो संघर्ष कारक हो गया तो फिर उसका जो भी कुछ पूजा पाठ जो उपाय होता है वो आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका आप अरिष्ट फल को न्यून कर पाएंगे। किसी भी फल को आप कंप्लीटली एकदम किसी चीज को करने से एकदम नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे करके उसको कम किया जा सकता है। भारतीय ज्योतिष जो है उसमें हम सूर्य को भी ग्रह मानते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सूर्य को ग्रह नहीं माना जाता है, तो वो भी रिफ्रेश फ्रेम है कि हम यहाँ पे धरती पे चूंकि रहते हैं तो हमने सूर्य को ग्रह मान लिया। तो पृथ्वी से जब कोई भी ग्रह सूर्य के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, पृथ्वी के अगर बहुत नजदीक भी चला जाता है, तो उसको तीव्रगामी ग्रह कहते हैं। और जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है धरती से, तो सूर्य की तुलना में वो धीमी गति दिखते हैं, तो उसको वक्र कहते हैं। यानी कि सूर्य के नजदीक तीव्रगामी ग्रह और सूर्य से दूर तो वक्री ग्रह। तो सूर्य से दूर जाने पर कोई ग्रह वक्री हो जाता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, उल्टा चल नहीं रहा होता, उल्टा चलने का आभास होता है, तो उसको वक्री ग्रह कहते हैं। अब वक्री ग्रह हो जाने से, रेट्रोग्रेड प्लैनेट के हो जाने से कुछ प्रभाव होता है। जैसे कि अगर शुभ ग्रह अगर वक्री है तो वो अशुभ प्रभाव ज्यादा नहीं देते। सो अगर बृहस्पति है, शुक्र हैं या बुध हैं, अगर ये वक्री हो गए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव फल नहीं मिलता। लेकिन अगर शनि या मंगल अगर वक्री हैं तो डिपेंड ये आप केवल मेनली आपको शनि और मंगल ही देखना होगा, क्योंकि बुध, बृहस्पति, शुक्र के बारे में मैं बताया कि बुध, बृहस्पति और शुक्र अगर वक्री भी हो गए तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव फल नहीं देते हैं। लेकिन अगर शनि और मंगल वक्री हो गए और लग्नेश के शत्रु होकर के अगर ये वक्री हो गए, और अगर लग्नेश के शत्रु होकर के वक्री हैं और 6, 8, 12 में हैं, शत्रु से दृष्ट हैं और शत्रु के नक्षत्र में हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव बात होगी। आपको उस भाव से रिलेटेड संघर्ष होगा, समस्याएं आएंगी, जीवन में स्ट्रगल बना रहेगा। तो वक्री, और एक चीज और है कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वक्री ग्रह का वो होता है विवाह में। विवाह का जो भाव होता है वो 7th हाउस होता है। तो 7th हाउस का अगर संबंध किसी भी वक्री ग्रह से पड़ जाए, या फिर मैं तो कहता हूँ कि अगर 7th हाउस में अगर वक्री ग्रह बैठ जाए ना, तो विवाह होने में बहुत ज्यादा देरी करता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री ग्रह के साथ बैठ गया तो भी विवाह होने में बहुत ज्यादा देरी करवाता है। अगर 7th हाउस पर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी विवाह होने में बहुत ज्यादा देर होती है। तो 7th हाउस से रिलेटेड संघर्ष कर देता है। इसके अलावा अगर लग्नेश का शत्रु होकर के अगर वक्री ग्रह है तो भी जीवन में संघर्ष होने की स्थिति अधिक बनती है। अब एक चीज और है कि वक्री ग्रह का एक फायदा भी है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर वक्री ग्रह आपकी कुंडली में है, उसकी दशा भी आ गई और अंतरदशा भी वक्री ग्रह की आ गई, और गोचर में उस समय भी वो ग्रह अगर
वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो आपको कोई खोई हुई चीज निश्चित रूप से मिलेगी। खोई हुई चीज होता है, कोई केस मुकदमा आपका 10 साल से चल रहा था, आपके मन में ये था कि लॉस्ट हो चुका है, वो आपका केस मुकदमा जीत जाएंगे। कोई एग्जाम आपने बहुत पहले दिया था, आप उसको भूल चुके हैं, तो पता नहीं कब एग्जाम दिया था, अचानक से आपके वक्री ग्रह की दशा आई, खोई हुई चीज, यानी कि आपने जिसको खो दिया था वो एग्जाम में आप पास हो जाते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, आपकी जॉब लग जाती है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आप ये सोच चुके हैं कि अब मुझे नहीं मिलेगी, और वक्री ग्रह की दशा आ गई तो आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से वक्री ग्रह का काफी फायदा भी है। नॉर्मली अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो सूर्य से 5वें से 9वें भाव तक के ग्रह वक्री हो सकते हैं। सूर्य से 5वें से 9वें भाव तक, यानी कि आप अपनी कुंडली देख लीजिए, सूर्य से 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां घर और 9वां घर तक के ग्रह जो हैं वो वक्री हो सकते हैं। तो वो आपकी कुंडली के अंदर में आ जाएगा, आप अपना होरोस्कोप जब देखेंगे तो आ जाएगा। अब बात आती है कि अशुभ ग्रह अगर अशुभ भाव में वक्री हो तो क्या होगा। शनि, मंगल, अगर ये अशुभ ग्रह होकर अशुभ भाव में हो तो अशुभता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि जो प्लेनेट होता है ना वो वक्री हो जाने के बाद उसके अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथनेस आती है, वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चीज करने के लिए ना वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो कोई ग्रह वक्री हो गया, अगर वो अशुभ घर का मालिक होकर के अगर वक्री हो गया तो आपके लिए अशुभता में वृद्धि करेगा। शुभ घर का मालिक होकर के अगर वो वक्री हो गया तो शुभ घर का मालिक होकर के अगर बलवान हो गया तो आपके लिए तो शुभ करेगा, तो वो आपके लिए फिर काफी अच्छा करेंगे। वैसे भी बुध, बृहस्पति, शुक्र ज्यादातर अच्छा ही करते हैं। रही बात शनि और मंगल की, तो वो आपको देखना होगा कि आपका लग्नेश कौन है। अगर लग्नेश का अगर शत्रु है शनि और वो वक्री होकर के बैठे हुए हैं तो आपके लिए संघर्ष कारक हो जाएगा। लग्नेश का अगर मित्र है तो फायदा ही फायदा होगा। अब कहते हैं अगर ग्रह, अगर कोई वक्री ग्रह अगर नीच का है तो और ज्यादा फायदा, उसको विपरीत राजयोग लग जाएगा। अगर कोई ग्रह नीच होकर के अगर वक्री है तो उसको वो उच्च का माना जाएगा और उच्च का फल देने लगेगा। और अगर कोई ग्रह उच्च का होकर के वक्री है तो फिर वो नीच का फल देने लगेगा। शुभ ग्रह राशि में, शत्रु की राशि में, शत्रु की राशि में अस्त ग्रह होकर के शत्रु की राशि में, शत्रु से दृष्ट और शत्रु के नक्षत्र में, एक बार फिर से बतला देता हूं, कोई ग्रह अस्त हो, लग्नेश का शत्रु हो, अशुभ घर में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, और अशुभ ग्रह के नक्षत्र में हो और अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, शत्रु से दृष्ट हो, तब आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी वो लाएगा। ये आप अपनी कुंडली के अंदर चेक कर सकते हैं कि मेरा ये ग्रह वक्री है, ये लग्नेश का शत्रु है या मित्र है, ये कहां पर बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है या नहीं बैठा है, और ये इसके ऊपर किस किस की दृष्टि है। तो अगर आपने इतना चेक कर लिया तो वक्री ग्रह का प्रभाव आप खुद से पता कर सकते हैं। शनि अगर बलवान हो जाते हैं, शनि अगर बलवान हो गए, अच्छे घर का मालिक होकर के बलवान हो गए तो आपको निहाल कर देंगे। अगर बुरे घर का मालिक होकर के अगर बलवान ज्यादा हो गए तो बुरे घर का प्रभाव देंगे और आपके लिए ज्यादा समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो इन सब का उपाय क्या होता है। अगर आपका अच्छे घर का मालिक होकर के कोई ग्रह अगर कमजोर है तो उसको रत्न पहन के ठीक कीजिए। अगर अशुभ घर का मालिक अगर बलवान हो रहा है और आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उसकी पूजा पाठ करके उस ग्रह की आप शांति कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो कुंडली के अंदर में बिल्कुल साइंटिफिक चीजें हैं, जो मैंने आपको बतलाया कि किस तरीके से ग्रह अपना ऑर्बिट में पूरा करते हैं, जाते हैं, सूर्य से दूर हो जाता है तो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, नजदीक आ जाता है तीव्रगामी ग्रह हो जाता है, दूर चला जाता है तो वक्री हो जाता है, सूर्य के काफी नजदीक आ जाता है तो ग्रह अस्त हो जाता है। यही सारा मैथमेटिक्स है। और ये सारी चीजें, अस्त तो सूर्य के साथ हो जाता है, वक्री ग्रह का हमें आभास होता है। अब ये बात ये आती है कि चूंकि हमें ऐसा लगता है कि वक्री ग्रह उल्टा है, उल्टा चल रहा है, ऐसा आभास होता है, रियल में तो नहीं होता, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। लेकिन ज्योतिष की किताबों में इसको माना गया है कि जब वो उल्टा चलने का आभास भी होता है तो हम उसका पीछे का दृष्टि का भी इग्नोर नहीं करते हैं, खास करके उसके जस्ट पिछला भाव जो होता है उस पर उसका पूरा प्रभाव रहता है, और उसके नजदीक पीछे का भी जो रहता है जब, तो वो अपना प्रभाव डालता है। तो इसीलिए फलित करते समय अगर कोई ग्रह वक्री है तो उसका पीछे के प्रभाव को भी देखना चाहिए कि उसके पीछे कौन कौन से ग्रह हैं, पीछे कौन सा हाउस है, उस पर भी उसका आंशिक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो ये सारी बातें
जो है वो वक्री ग्रह के बारे में मैंने आपको बतलाया, अस्त ग्रह के बारे में बतलाया। और अगर आपकी कुंडली में भी अगर वक्री ग्रह हैं या अस्त ग्रह हैं तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। और अगर खुद से गणित कुंडली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के डेट में कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर से आप अपनी कुंडली को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देखिए कि कौन सी ग्रह के आगे व लिखा हुआ है, कौन से ग्रह के आगे अ लिखा हुआ है। अगर अस्त ग्रह है और अगर वो अच्छे घर का मालिक है उसको बलवान कीजिए, वक्री है अच्छे घर का मालिक है उसको बलवान कीजिए, और अगर वो बुरे घर का मालिक है तो उसका पूजा पाठ कीजिए। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नित्य मेरे जो ये वीडियो होते हैं ये काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद ही मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं रहती जो आपको लगे कि ये साइंटिफिक नहीं है। जो भी कुछ यदि एस्ट्रोलॉजी में जब मुझे साइंस नज़र आता है तभी मैं उस पर स्टडी करता हूं और वो बनाता हूं। और मैंने ये देखा है कि जो चीज़ें मैंने साइंटिफिक रिसर्च करके जब हम इस पर प्रोडिक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से फल मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।